नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला एक बहुत ही प्यारी कहानी बोलने वाली गुफा लेकर आई हूँ। कई बार आपने इस कहानी को सुना होगा, माँ के द्वारा, दादी माँ के द्वारा या नानी के द्वारा। चलिए, ये कहानी आज आप मेरे शब्दों में सुनिए। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत था। जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दहाड़ सुनते ही अपने अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। कभी कभी तो उस शेर को इसी कारण से पूरे दिन भूखा रहना पड़ता था। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ न लगा। वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा मारा फिरने लगा। बहुत परिश्रम के बाद भी उसे शिकार के लिए कोई जानवर दिखाई न दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि वह भूखा ही मर जाएगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बहुत दूर चला आया। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ी सी गुफा है जिसका द्वार खुला पड़ा है। गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया, जरूर इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। इसके भीतर चल के देखना चाहिए, हो सकता है कि कोई शिकार अंदर ही बैठा हो। वह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन इस समय गुफा में कोई ना था। शेर ने सोचा, मुझे इसके भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य ही आएगा, तब मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा लूंगा। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगा। रात में सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस गुफा में शेर घुसा था वह एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी अन्य जानवरों की अपेक्षा बहुत तीव्र बुद्धि की होती है। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। वह शीतल चांदनी का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर बने हुए कुछ पद चिन्हों पर पड़ी, यानी कुछ उसे पैरों के निशान दिखाई पड़े। ध्यानपूर्वक देखकर उसने जान लिया कि यह पैरों का निशान तो शेर का है। शेर के पद चिन्हों को देखते हुए लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। ऐसा करने में उसे समय ज्यादा लगा, लेकिन उसने यह देख लिया कि शेर के पैरों का निशान उसकी गुफा के भीतर गए हैं। उसे आभास हो गया, वो समझ गई कि उसकी गुफा में शेर बैठा है, क्योंकि गुफा में शेर के पंजों के जाने के निशान तो उसे दिखे, लेकिन वहां से आने के निशान नहीं दिखाई पड़े। लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा और शेर के पंजों के निशानों की पुनः बारीकी से छानबीन की, लेकिन शेर के गुफा में बाहर आने के उसे कोई निशान नहीं दिखाई पड़े। अब भाई उसको विश्वास हो गया कि अंदर तो शेर ही बैठा है और जैसे मैं जाऊंगी वह मुझ पर हमला कर देगा। शेर अंदर है या नहीं, इसको जानने के लिए लोमड़ी को एक चालाकी सूझी। वह गुफा की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में बोली, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? शेर गुफा के अंदर ही था, लेकिन वह चुप रहा। वह लोमड़ी के भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लोमड़ी ने एक बार पुनः प्रश्न को दोहराया, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या कि ना आऊं, यहीं बैठी रहूं? पहले तो कभी भी आप इस तरह शांत नहीं रहती थी। एक बार के पूछने पर ही आप जवाब दे देती थी। आज आपको क्या हो गया? जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे मैं अंदर नहीं आऊंगी। लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस्य में पड़ गया। वह यह भी नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करे। वह चुपचाप अंदर ही बैठा रहेगा तो लोमड़ी यहां से चली जाएगी। लोमड़ी ने दोबारा गुफा से दूसरे तरीके से बात करने की सोची।
इस बार उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, आपके चुप रहने का रहस्य मैं जान रही हूँ। आज भीतर अवश्य ही कोई खूंखार जानवर बैठा है, जिसके कारण आप उससे बात नहीं कर रही हो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। शेर को लगा कि शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा कि जरूर यह गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। मेरे डर के मारे गुफा आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही है। चलो, गुफा की तरह से मैं ही बोलता हूँ। यह सोचकर शेर आवाज बदल कर बोला, अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपके बात का उत्तर ना दे सकी। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। लोमड़ी की चाल सफल हुई। वह पहचान गई कि गुफा के अंदर से आने वाली आवाज शेर की है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही बैठा है। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी बोल नहीं सकती। हुजूर, आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। शुभ रात्रि। यह कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर वहां से भाग निकली। धन्यवाद।